यह नतीजा है भरोसे का। आप लोगों का भरोसा, हमारे सीनियर्स का भरोसा, हमारे डिपार्टमेंट का भरोसा, जो कि इतनी मुश्किलों के बावजूद भी हम पर कायम रहा। आज उसी के बदौलत हम अपने मिशन में कामयाब हो सके। कोई आवाज नहीं करेगा। ये यॉट हाईजैक हो चुका है। नमस्कार, सावधान इंडिया के इस महामूवी एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर लोग सोचते हैं कि हीरोज सिर्फ किस्से कहानियों में पाए जाते हैं, जबकि हकीकत में असली हीरोज हमारे और आपके बीच ही पाए जाते हैं, जिनके हिम्मत, इरादे, संघर्ष और बलिदान को ये समाज सदियों तक याद रखता है। आज अपनी इस महामूवी में हम आपको ऐसे ही जांबाज सैनिकों से मिलवाएंगे जिन्होंने देश और समाज के लिए अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी और अपने परिवार की जान को भी दांव पर लगा दिया, ताकि हम और आप बेखौफ जी सकें। आने वाले 2 घंटों में आप देखेंगे कि किस तरह एक सैनिक आतंकवादियों के खिलाफ कठोर संघर्ष करते हुए अपनी जान तक देने को तैयार हो गया, ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं, जब तक हमारे डिपार्टमेंट में ऐसे जाबाज अफसर मौजूद हैं, दुश्मन हमारे शहर की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। क्योंकि उन्हें आप तक पहुंचने से पहले हमारा सामना करना होगा। और जमाल भाई, सब खैरियत? कैरियर से भाईजान, सारा बंदोबस्त हो गया है। जय हिंद। अरे कम ऑन यार, क्या दिस इज नॉट डन। सॉरी सॉरी सॉरी, रियली सॉरी। आप लोग ऐसे हंसोगे तो मैं सबके सामने कैसे स्पीच दे पाऊंगा? पापा, आप ये होनहार, जाबाज, कामयाब ऐसे वर्ड्स लाते कहाँ से? अरे बेटा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, ये स्पीच वगैरह मैं नहीं दे पाऊंगा। अरे स्टेज पे जाऊंगा, अवार्ड लेके थैंक्स कह के आ जाऊंगा। नो पापा, आप एसएफटी के चीफ है, चीफ। आप बिना स्पीच दिए अवार्ड लेकर आ कैसे सकते हैं? अरे बेटा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है पापा, फर्क पड़ता है। शिट पापा, पापा आई एम गेटिंग लेट। मैंने आपको बताया था ना, हेतल की मॉम डैड की 25th एनिवर्सरी है, मुझे उस पार्टी में जाना है। मैं जाऊं? मुझे मालूम है, तुम्हारी यॉट पार्टी। सुनो, सिकंदर साथ जा रहा है। जैसे मैं मना करूंगी और आप उसे भेजेंगे नहीं। देखो बेटा, सिकंदर साथ रहेगा तो कम से कम हमें तसल्ली रहेगी। डैड रिलैक्स, मुझे कुछ नहीं होगा। आप ना दोनों बेकार की टेंशन लेके बैठे हैं, कुछ नहीं होगा। पंडित ने बताया कि इस महीने तुम्हें पानी से खतरा है और तू समुद्र के बीचों बीच जा रही है। तो क्या मॉम, मैं 1 महीना तक घर के अंदर बैठी रहूंगी, कहीं आऊंगी जाऊंगी नहीं? आप भी ना, वैसे भी 10:30 बजे तक मैं वापस आ जाऊंगी और मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। अब मैं जाऊं, मुझे बहुत लेट हो रहा है और मुझे रेडी भी होना है। जाओ। थैंक यू पापा।
आप भी टेंशन मत लो। ध्यान रखना अपना। जमाल भाई, यॉट पार्टी में जाने के लिए आपको जो भी सामान की जरूरत लगेगी वो सब इस बक्से के अंदर है। और हाँ, बबलू के रहते आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं। बबलू, ये रखो, ये भी। अब तुम जाओ, अपना फोन अपने पास रखना और आगे क्या करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है जमाल भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या आपको अंजलि की हंसी के पीछे उसका छुपा हुआ दर्द दिखाई नहीं देता? क्या हम लोग अपनी बेटी अंजलि की खुशी के लिए, समर के लिए दोबारा नहीं सोच सकते? मैं अपना फैसला सुना चुका हूं सुधा, और अंजलि भी समर को भूल चुकी है। बेहतर होगा कि तुम भी उसे भूल जाओ। तुम पापा से बात कब करोगे? तुम्हारी लापरवाही की वजह से हजारों इनोसेंट लोगों की जान खतरे में पड़ गई। पूरा सिस्टम हैंडीकैप हो गया बिकॉज ऑफ योर इरिस्पॉन्सिबिलिटी। और तुम कह रहे हो तुमने पूरी कोशिश की। आई एम सॉरी समर, लेकिन तुमने मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। यू आर सस्पेंडेड। एक सस्पेंडेड ऑफिसर एक लूजर के साथ में अपनी बेटी का रिश्ता कभी नहीं कर सकता। हो गई सब तैयारी? पैकिंग हो गई ना? हाँ हाँ माँ। तभी से इतना तैयार बैठे हो। कमाल है, कल शहर छोड़ के जाना है और आज तुम पार्टी पे जा रहे हो। ऐसा कोई रूल है क्या माँ? अंजलि को मिलने जा रहे हो ना? माँ मैं चलता हूँ, आने में थोड़ी देर हो जाएगी। 6 बज गए, थोड़ी देर में निकलना है। एक बार दोबारा प्लान देख लो, वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए, समझे? आप एक काम कीजिए, आप गाड़ी पार्किंग में लगा दीजिए। मैं यॉट की तरफ जा रही हूँ, लेट हो जाएगा, जल्दी आ जाइएगा। जी। हाँ हेतल। अंजलि कहाँ है तू? आना भूल गई क्या? नहीं नहीं नहीं, बस मैं पहुंच गई हूँ, पार्किंग लॉट में हूँ, बस 2 मिनट में पहुंच रही हूँ। सॉरी। अच्छी लग रही हो। कैसी हो? तुम क्यों जाना चाहते हो? ऐसे क्यों बात कर रही हो? अब मैं तुमसे कुछ पूछ भी नहीं सकता? बहुत फिक्र है ना मेरी। मेरा साथ छोड़कर क्यों जा रहे हो? मुझे भगाकर क्यों नहीं ले जाते? अंजलि, तुम जानती हो कि तुम्हारे डैड की परमिशन के बिना डैड की परमिशन के बिना तुम मुझसे शादी नहीं करोगे।
समर, तुम्हें मुझसे शादी करनी है या डैड से शादी करनी है? अंजलि, अगर मैं तुम्हें भगा के लेके जाऊं तो तुम्हारे मॉम डैड बदनाम हो जाएंगे। आई कांट डू दैट टू देम। अनबिलीवेबल। तुम्हें सबकी परवाह है समर, सिवाय मेरे। और फिर भी पूछते हो कि मैं कैसी हूँ। मुझे अगर पता होता कि हेतल ने तुम्हें भी पार्टी में इनवाइट किया हेतल था। ने मुझे पार्टी में इनवाइट किया था, लेकिन मैं पार्टी में जाने के लिए नहीं, तुमसे मिलने के लिए आया था। रियली? मिस कर रहे थे मुझे? मैं शहर छोड़ के जा रहा हूँ अंजलि, हमेशा के लिए। सोचा कि आखिरी बार आके तुमसे मिल लूं। तुम अपना ख्याल रखना। गुड बाय। जी सर। हाँ सर, जी अच्छे से। हाँ किससे बात कर रहे थे? जी, वो साहब का फोन था, आप ही के लिए पूछ रहे थे। मैंने बोल दिया अच्छे से पहुंच गए। चलिए। जी, वो समर क्या बात कर रहा था आपसे? आप अपने काम से काम रखिए। आतंकवाद इंसानियत के खिलाफ एक ऐसा नासूर है जो अब तक लाखों बेगुनाहों की जान ले चुका है, और अब उसी आतंक की एक बहुत बड़ी साजिश खुशियों भरे इस माहौल में दबे पांव दाखिल हो चुकी थी। वेटर्स की शक्ल में ये आतंकवादी अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए अपना पहला बड़ा कदम उठा चुके थे, और खुशियों के कुछ पल बटोरने आए इन लोगों को इस बात की भनक तक नहीं थी। मौत का साया आहिस्ता आहिस्ता उन सब की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इन आतंकवादियों के मंसूबे क्या थे, क्या थे इनके इरादे? इस यॉट को इन लोगों ने अपने निशाने पर क्यों लिया था? आखिर क्या चाहते थे मौत के ये 3 सौदागर? साहब क्या हुआ साहब? साहब आपको तो बहुत खून निकला साहब, हुआ क्या साहब? फाइनली आ गई मैडम जी। थैंक यू सो मच। ऑलवेज। चल तुझे मॉम डैड से मिलाती हूँ। चलो। मॉम डैड, अंजलि आ गई। हेलो आंटी, हेलो अंकल। हेलो। हेलो बेटा। आप दोनों को 25th एनिवर्सरी की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू बेटा। थैंक यू। एवरीथिंग इज ऑल राइट। यस अंकल। हैव फन बेटा, किसी भी चीज के लिए शर्माना नहीं। ओहो, पिछले 25 सालों में मुझे तो कभी ऐसा नहीं कहा। चल
मुंह क्यों लटकाया है तूने? नहीं तो कुछ भी नहीं। कभी तो इस टार्जन के बिना आया कर। हाँ हेतल, तू जानती है ना पापा मुझे इसके बिना कहीं आने जाने की परमिशन नहीं देते। पर यहाँ पे क्या खतरा हो सकता है, अनलेस मैं तेरा मर्डर कर दूं। हाय अंजलि, हाउ आर यू? हेलो बुआ जी, आप कैसी हैं? कम ऑन अंजलि, प्लीज मुझे बुआ मत बोला करो, और यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं। ओके ओके, यू कैन कॉल मी नीर, मिस नीर। ओके मिस नीर। वो जो तुम्हारे पीछे हैंडसम सा आदमी खड़ा है, वो तुम्हारा बॉडीगार्ड है ना? मेरा बॉडीगार्ड है, पर बुआ जी आई मीन मिस नीर, वो आपके लायक नहीं है। ओ शिट अप, तुम मुझे बताओगी कि कौन मेरे लायक है और कौन नहीं? अब उसे तो छोड़ दो, वो एक बॉडीगार्ड है। ये तो और भी अच्छी बात है, पता है तुमको? एक्सक्यूज मी। अरेंजमेंट्स बहुत अच्छी हुई हैं। धवल, आज अकेले? तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स कहाँ हैं जिनके हमेशा आगे पीछे तुम भागते रहते हो? अंजलि, मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ जो हमेशा लड़कियों के पीछे पीछे भागते रहते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब अब लड़कों के पीछे भागना शुरू कर दिया तुमने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो बाहर के नजारे देखो। हाँ हाँ। खाने पीने का सामान है, सब उलट पलट हो गया, सॉरी सर। एक्सक्यूज मी, अरे ये वेटर लोग ना ऐसे ही होते हैं। बाय द वे, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना तो भूल ही गई थी। माई सेल्फ मिस नीर। मैं कब से वहां दूर खड़ी आपको ही देख रही थी। बाय द वे, मैं सिकंदर। एक्सक्यूज मी। हाय, कितना खड़ूस है ये। आपका नाम है, गलती हो गई। आगे से नहीं होनी चाहिए। सब तैयारियां हो गई? जी। कितने बजे? 9 बजे। अरे बताया तो था ना कि केक 9 बजे कटेगा। हाँ याद है, एक तरफ। इसको क्या हुआ, बचपन से ऐसा क्या? जाकर अपना काम कर, मेहमानों पर ध्यान दे। मीटिंग से मैं आया तो जा ही रहा हूँ। क्यों रे फालतू? थैंक यू। वेलकम मैम। सब ठीक है ना? एक बार पार्टी फुल ऑन हो जाए फिर सब करते हैं, ठीक है ना? स्टार्ट कर देंगे अपना। भाई मैंने तो शुरू भी कर दी। बाद में। हाँ, मेरी घड़ी। अरे मेरी घड़ी कहाँ गई? क्या हुआ तुम्हारी घड़ी? क्या? भैया मेरी घड़ी खो गई, इतनी महंगी थी। अरे क्या फर्क पड़ता है, कौन सा कोई लड़का तुम्हें तुम्हारी घड़ी देख के पसंद करने वाला है? मिस्टर, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, समझे ना? तुम तो मेरे से दुगनी उम्र के हो और मैं तो आधी उम्र की। मेरा नंबर तुमसे पहले आएगा। दिल्ली कहीं के ओल्ड मैन। ओह माय गॉड, मेरी घड़ी। जाने भी दो, घड़ी ही तो है, मिल जाएगी, यहीं गिरी पड़ी होगी। अरे तुम्हें क्या पता कितनी एक्सपेंसिव वॉच थी। अरे यहाँ मेरी जान अटकी हुई है इस योट में, मुझे क्या लेना देना तुम्हारी घड़ी का? अरे तुम्हें क्या पता कितनी महंगी घड़ी थी मेरी। मेरी घड़ी। एग्जैक्टली, तुम्हें तो अपने सिवा किसी की पड़ी ही नहीं है। मैं यहाँ टिंकू को अपने लिए नहीं, उसकी भलाई के लिए लेकर आया था। अच्छा, तुम्हें यहाँ और कोई बच्चा दिख रहा है क्या? अरे नहीं लाता तो कौन संभालता टिंकू को? तुम तो रहती नहीं घर पे कभी। हाँ बस, तुम तो यही चाहते हो कि मैं घर में पड़े पड़े मर जाऊं। बस सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार डिवोर्स हो जाए
फिर देखती हूँ कि मुझे कौन रोकता है। तो मुझे कौन सा तुम्हारे ऊपर सर फोड़ना है? वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बस 1 महीने बचे हैं दिवस का। उसके बाद तुम्हें झेलना नहीं पड़ेगा मुझे। Exactly. मुझे तुम्हें झेलना नहीं पड़ेगा। अब मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ अपने टिंकू के साथ घूमने जा सकती हूँ। हेलो, टिंकू मेरे पास रहेगा, समझी? जी नहीं, टिंकू मेरे पास रहेगा और उसकी कस्टडी में लेके रहूंगी, ये भी तुम देख लेना। फोन करता हूँ मैं लॉयर को। अरे यार मम्मी पापा अब दोनों यहाँ भी शुरू हो गए। इतनी अच्छी पार्टी है, कम से कम यहाँ तो एंजॉय करो। ओके मैं जा रहा हूँ, आपकी मर्जी। अरे हरीश भाई, सुबद्दू सारू जीजा जी, क्या जरूरत है हिलते डुलती बोट में पार्टी रखने की? कहीं कुछ हो गया, बोट डूब गई तो? अरे हरीश भाई, पिछली बार जो बिल्डिंग के टेरेस में धवल की बर्थडे की पार्टी रखी थी, तभी तुमने यही कहा था कि बिल्डिंग गिर गई तो? क्या हरीश भाई? हाँ, पर मेरे को स्विमिंग नहीं आती है ना। अरे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं होगा तुम्हें, पार्टी एंजॉय करो। जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट डूब जाएंगे तो स्विमिंग करने का मौका भी नहीं मिलेगा। बस कुछ नहीं, बहुत डांस कर लिया, अब नहीं हो रहा है, थक गई। अंजलि, मैंने समर को भी इनवाइट किया था पर उसने मना कर दिया। तो मुझे क्यों बता रही है? क्या तुम्हारा मन नहीं करता उससे मिलने का, उससे बात करने का, जानने का कि क्या चल रहा है, वो कैसा है? हेतल प्लीज, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। अच्छा, तुझे याद है वो हमारे क्लास में वो चश्मिश लड़की थी जो हमने वाली बेंच पे बैठती थी, उससे मैं कल... मत करो अंजलि, तुम और समर साथ में बहुत अच्छे लगते, तुम्हें पता है? हेतल, मुझे सच में इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। आई एम नॉट कंफर्टेबल। व्हाट डू यू मीन बात नहीं करनी? समर शहर छोड़कर जा रहा है फॉरएवर। मैं जानती हूँ। Hey pretty girls, smile please. Can I take a photograph?
यॉट अब हाई सीज यानी खुले समुद्र में पहुंच चुकी थी और उसमें तकरीबन 25 से ज्यादा लोग मौजूद थे। लेकिन आतंकवादियों की निगाहें सिर्फ और सिर्फ अंजलि पर टिकी थी। आखिर उनका ऐसा कौन सा मकसद था जो अंजलि के जरिए ही पूरा हो सकता था? इन लोगों ने अपनी प्लानिंग में अंजलि को मोहरा क्यों बनाया था? लेकिन इस सवाल से ना तो अंजलि वाकिफ थी और ना ही तकरीबन 25 से ज्यादा वो लोग जिनकी जिंदगी एक साथ मौत के मुहाने पर पहुंच चुकी थी। डैड प्लीज कट द केक। ऐसे नहीं मिस्टर पटेल, स्पीच तो बनता ही है, क्यों दोस्तों? यस पापा, कुछ तो बोलिए ना प्लीज। जिंदगी के इतने लंबे सफर में इंसान अक्सर कमजोर पड़ ही जाता है और जाहिर है मैं भी पड़ा ही था। बट थैंक्स टू माय फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, एंड ऑफ कोर्स माय लवली फैमिली, माय डॉटर हेतल, माय सन धवल एंड माय डार्लिंग वाइफ अलका, जिसके साथ जिंदगी के मैंने सबसे खूबसूरत पल बिताए हैं। आज हमारी शादी के 25 साल हो गए हैं। अलका से मुझे प्यार उसी दिन हो गया था जब मैंने पहली बार उसे देखा था। आज जो भी खुशियां मेरी जिंदगी में आई हैं वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अलका की वजह से है। फिर आंटी के लिए एक गाना तो बनता है। अरे गाना? नहीं, गाना वाना नहीं मैं गा सकता। इट्स ओके पापा। मम्मा के लिए एक गाना प्लीज। हाईजैक हो चुका है। सबके सब हाथ ऊपर करो, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अगर किसी ने भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो उसका सर भी ऐसे ही जमीन पर पड़ा होगा। इधर ही ठोक दूंगा। चला गोली, मार डाला मेरे पति को, मुझे भी मार डाल। गोली चला, मार दे मुझे भी। कबीर! ये क्या कर रहे हो तुम? सबको मार दोगे क्या? हाँ, सबको मार दूंगा। अगर किसी ने भी एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सबको गोली मार दूंगा। चलो, गो बैक। जेके की बेटी अंजलि आगे आए। मैंने कहा आगे आए। मुझे पता है तुम यही हो, इसी यार्ड में। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो चुपचाप बाहर आ जाओ। अगर ढूंढ कर निकाला तो बहुत तकलीफ होगी तुम्हें। तुम्हें पापा नहीं छोड़ेंगे।
नहीं छोड़ेंगे वो इन लोगों के साथ। हाँ, पिछले 6 महीनों से ये तुम्हारा बॉडीगार्ड था, लेकिन ड्यूटी हमारी कर रहा था। सिकंदर, तू इसे ऊपर लेके जा। चलो चलो। सभी के मोबाइल छीनकर पानी में फेंक दो। सबको उस कोने में इकट्ठे करो। चुपचाप बैठो यहाँ पे। हेलो, व्हाट? कैसे? लेकिन वो तो ठीक है, मैं हेडक्वार्टर्स पहुंच रहा हूं। क्या हुआ? किससे इतनी जोर से बातें कर रहे थे? सब ठीक तो है? सुधा, अंजलि। क्या हुआ अंजलि को? अंजलि जिस यॉट में थी ना, उसका हाईजैक हो गया है। क्या? हाँ, अभी भी खबर मिली है कि यॉट के सभी लोग कब्जे में हैं। पंडित जी ने कहा था ना हमारी अंजलि को पानी से खतरा है। सुधा प्लीज, मैं भी हेडक्वार्टर जा रहा हूँ। हेलो समर, आंटी, जिस योग पार्टी में अंजलि गई थी वो योग का हाईजैक हो गया है। क्या? अरे उसकी जान खतरे में है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। आंटी देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, अंजलि को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उससे। जय हिंद सर। कहा कि वापस फोन करेंगे, इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। सर, दोबारा उनका फोन कब आएगा? नहीं आएगा सर, लगभग आधे घंटे बाद। क्या कहा उन्होंने और क्या चाहते हैं वो लोग? नथिंग जेके, वो सिर्फ तुमसे बात करना चाहते हैं। ऑलराइट सर, हम भी कोई एक्शन लेने से पहले उनके फोन का इंतजार करेंगे। अरे इसे डॉक्टर की जरूरत है, इसका बहुत खून बह रहा है। नहीं दे रहा है आपको, इसको हेल्प चाहिए। सुनाई नहीं दे रहा है आपको? मेरे पास डॉक्टर की जरूरत है। हाँ भाई, आ रहा हूँ। घर की घंटी है, मंदिर की नहीं, बजाया जा रहा हो। आ रहा हूँ भाई। समर, तू इस वक्त? क्योंकि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। हाँ हाँ, लेकिन तू कल शिफ्ट होने वाला था ना यार। और चोट? देख, वो बात छोड़, अंजलि की जान खतरे में है। क्या हुआ उसको? मैं तुझे बाद में बताता हूँ, पहले फिरोज को फोन लगाया ना, आस्क हिम टू कम हियर ASAP। ओके।
चला उसे। ठीक है, अगर तू चाहती है कि कोई तुझे हाथ नहीं लगाए तो इधर आ, अपने बाप से बात कर। हेलो पापा। अंजलि, पापा प्लीज हमें बचा लीजिए, ये लोग सबको मार डालेंगे। देखो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं होगा। बात हो गया बाप बेटी का प्यार। अगर मेरी बेटी को हाथ लगाया तो बाप बेटी की सोच कितनी मिलती है। थोड़ी देर पहले वो भी यही चिल्ला रही थी। अब ध्यान से सुन, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की तो हम तो क्या, तू भी कभी अपनी बेटी को हाथ नहीं लगा पाएगा। लाश भी नहीं मिलेगी तुझे तेरी बेटी की। मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी कोई भी शर्त मानने वाला नहीं हूँ। तुम मेरी बेटी को मारना चाहते हो ना, तो मार दो, लेकिन तुम्हारे साथ किसी भी बात पर कोई नेगोशिएशन नहीं होगा। हेलो हेलो जेके, ये क्या कर रहे हो जैके? यू नो हाउ सेंसिटिव दिस इज। अगर तुम्हारी बेटी को कुछ हो गया तो? अंजलि को कुछ नहीं होगा सर। अगर उन्हें अंजलि को मारना होता ना तो फोन नहीं करते। आई थिंक इज राइट सर। उनके बिना ये लोग हमसे निगोशिएट नहीं कर पाएंगे। इस फोन की डिटेल पता करो, ये फोन कहां से आया था और किसने किया था। सर वो सैटेलाइट फोन से कम्युनिकेट कर रहे हैं सर, इसी वजह से हम उन्हें ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बट आई एम ट्राइंग सर। मालूम नहीं वो लोग कितने और कौन है। अगर वो वाकई में टेररिस्ट हैं तो तुम्हें उन्हें कॉम्बैट करने के लिए एक मोटरबोट चाहिए और कुछ वेपन्स भी। मोटा मोटा वेपन्स तो अरेंज हो जाएंगे, लेकिन एक सस्पेंडेड ऑफिसर कोस्ट गार्ड क्रॉस कर यॉर्ड तक पहुंचेगा कैसे? पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा। मरना तुम सबको है, या तो ऐसे या फिर ऐसे। घुटने टेको, सुना नहीं? घुटने टेको। प्लीज प्लीज इसे कुछ मत करो, छोटा सा बच्चा है, इस पर तो रहम करो। तुमको मारना ही है ना, तो एक काम करो, मुझे मार दो, छोड़ दो प्लीज। अगर तुझे मारना होता ना तो 6 महीने में जब चाहता जहां चाहता मार देता, लेकिन तुझे जिंदा रखा आज के लिए। जब तक तू हमारे पास है, तेरा बाप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझे? सिकंदर, लेके जा इसे। चल चल। अंदर चल।
सिकंदर मोबाइल निकाल, वीडियो बना इनकी। हिलो मत। अगर मेरी बेटी को एक भी खरोंच आया तो अंजलि को कुछ नहीं होगा। कौन बोल रहा है? मैं समर। समर तुमने फोन क्यों किया? मुझे अंजलि के बारे में सब कुछ पता चल गया है। मैं हेल्प करना चाहता हूँ सर। मुझे अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, और एक सस्पेंडेड ऑफिसर से तो बिल्कुल नहीं। बेहतर होगा कि तुम इस सबसे दूर रहो। सर मेरी सर टीवी पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है सर। ये न्यूज रिकॉर्ड करो। यही वो याच है जिसे आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया है, और इस वक्त इस याच पर 30 से भी ज्यादा बेगुनाह लोग मौजूद हैं जिनकी जान खतरे में है। खबर है कि टेररिस्ट्स ने अपनी मांगे सामने रखने के लिए STF यानी स्पेशल टेररिस्ट फोर्स से भी बात करने की कोशिश की, मगर वहां मौजूद ऑफिसर्स ने इनकी कोई बात सुने बिना ही फोन काट दिया, ये कहकर कि उन्हें किसी की जान की कोई परवाह नहीं है। STF के ऑफिसर्स के इस रवैये के चलते उन्हें सबक सिखाने के लिए टेररिस्ट्स ने एक पूरी फैमिली को जान से मार देने का फैसला किया है, जिसमें एक 8 साल का मासूम बच्चा भी मौजूद है। आज़ादी से लेकर अब तक करीब 4000 बड़ी आतंकवादी घटनाएं हो चुकी हैं। हमारे देश के 2 प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक ने अपनी जानें गंवा दी हैं। यहाँ तक कि हमारे देश के पार्लियामेंट पर भी हमला हो चुका है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और उत्तर पूर्व के अलावा मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और चेन्नई जैसे महानगर भी दहशतगर्दी के बम धमाकों से दहल चुके हैं। अगर सिर्फ मुंबई की ही बात करें तो सन 1993 में हुए बम धमाकों में 257, 2006 में 209 और 2008 में 172 से ज्यादा लोगों की जानें गई। उत्तर पूर्व में भी 25,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यानी कुल मिलाकर देश भर में लाखों बेकसूरों की जान गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला है कि सीमा पर हो रहे युद्ध में जितने जवानों ने अपनी जान गंवाई है, उससे 3 गुना ज्यादा देश के अंदर हो रही लड़ाई में अपनी शहादत दे चुके हैं। आतंकवादी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि वो आमने सामने हुई लड़ाई में देश का सामना नहीं कर सकते, इसीलिए वो छिपकर धोखे से मासूम लोगों की जिंदगियों को निशाने पर रखकर सरकार से सौदा करने की कोशिश करते हैं। यॉट में मौजूद हर शख्स की जान खतरे में थी और गुजरते वक्त के साथ साथ ये खतरा बढ़ता ही जा रहा था। इसी बीच मीडिया में ये खबर आने से लोगों में दहशत फैल रही थी, साथ ही साथ सरकार के खिलाफ गुस्सा भी बढ़ रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार पर अब दबाव लगातार बढ़ने लगा। सोच लो जेके, अगर उन्होंने सचमुच एक फैमिली को शूट कर दिया और उसका MMS टीवी पर आ गया तो सारा शहर पैनिक हो जाएगा। सर आप भी जानते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ हमें धमका रहे हैं, फोन करके और टीवी पर दिखाकर। मे बी यू आर राइट, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता। एक तुम्हारी बेटी की बात नहीं, 30 जानें और खतरे में हैं। आई नो सर, बट अगर एक भी मासूम की जान चली गई ना तो कौन जिम्मेदार होगा? हमें लाइटली नहीं लेना है। हेलो, बेटी की नहीं तो कम से कम इस बच्चे की जान का तो ख्याल कर। यहाँ कुर्बान होने के लिए सिर्फ तेरी बेटी नहीं और भी लोग हैं। अगर तू इनकी कुर्बानी नहीं देना चाहता तो मेरी बात ध्यान से सुन। पिछले साल तूने हमारे 3 साथियों को बंदी बनाया था, जिसका अवार्ड तुझे कल मिलने वाला है। उन्हें छोड़ दे। लगता है बात समझ में नहीं आई। सिकंदर, उड़ा दे तीनों को। रुको, हम तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हैं। गोली मत चलाना। अब भाई अकल ठिकाने। अगर कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की तो ये यॉट लाशों से भर जाएगा। हमारे तीनों साथियों को रिहा कर दो। किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, समझे? फैसला तुम्हारे हाथ में है।
फोन करके आता हूँ। सिकंदर, छोड़ दे इनको। चलो नीचे चलो, उठो उठो। पापा हम नई वाली जगह पर कब जाएंगे? खत्म करो ये फैमिली ड्रामा, या मैं खत्म करूं? चल। बकवास मत करो, सो रहे हो सबके सब। अगर किसी ने भी अपनी आवाज निकाली ना, जितना लोहा इसके अंदर है सबके सब छाती में गाड़ दूंगा इधर ही। रिचा, I'm sorry रिचा, मैं थोड़ा सेल्फिश हो गया था। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। I'm sorry too। हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए ना। I promise, इस बार मैं तुम्हें शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि स्टे आउट ऑफ दिस। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? मैंने। इस मिशन के लिए समर को मैंने बुलाया। अरे ये जानते हुए कि ये एक सस्पेंडेड एक्स ऑफिसर है? ये जानने के बावजूद इस मिशन के लिए समर जैसे ऑफिसर्स की ही जरूरत है हमें। जेके सर, मुझे लगता है कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में बहुत से क्वालिफाइड और एफिशिएंट ऑफिसर्स हैं। उन्हें छोड़कर आप इसे। जेके, मैं तुम्हारा सीनियर हूं। किस मिशन के लिए कौन सा ऑफिसर सही है ये मैं अच्छे तरीके से जानता हूं। डोंट वरी जेके, आई नो मैं क्या कर रहा हूं। ओके सर, क्या प्लान है तुम्हारा? सर, मैंने प्लान बनाया हॉस्टेजेस को यॉट से बचाकर वापस लाने का। कोड नेम मिशन रेस्क्यू। आर यू जोकिंग? प्लान बनाना और उसे पूरा करने में बहुत फर्क होता है। कैसे अटैक करोगे उन पर और क्या जानते हो उनके बारे में? जेके इज राइट। वहां कितने आदमी हैं, उनके पास कैसे हथियार हैं, हमें कुछ नहीं पता है। सर, हम उनके बारे में सब कुछ जान जाएंगे, लेकिन पहले मैं वो वीडियो देखना चाहता हूँ। वीडियो क्यों देखना चाहते हो? क्या मिलेगा लोगों की बेबसी देखकर तुम्हें? सर, हो सकता है हमने वीडियो में कुछ मिस किया हो, कुछ क्लू जिस पर हमारा ध्यान ना गया हो। देख लिया वीडियो, क्या समझ में आया? सर, इस वीडियो से हमें पता चल रहा है कि यॉट में 4 से 5 टेररिस्ट हैं बस, 2 ऊपर और बाकी के नीचे। ये तुम कैसे कह सकते हो? ये देखिए सर, पूरे वीडियो में तीनों हॉस्टेजेस डर डर के पीछे ही नहीं लेकिन आगे की तरफ भी देख रहे हैं। पीछे इसलिए क्योंकि वहां एक टेररिस्ट है जो हमें रिकॉर्डिंग में नजर आ रहा है, जिसने मास्क पहना हुआ है गन के साथ, और आगे क्योंकि वहां एक और टेररिस्ट है जो शायद ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। और बाकी के 2? बाकी के हॉस्टेजेस पर नजर रखे हुए हैं। सर, इस वीडियो से हमें पता चलता है कि ये रिकॉर्डिंग ऊपर वाले डेक में रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि बाकी के हॉस्टेजेस नीचे वाले डेक में। हॉस्टेज काउंट 25 और 25 हॉस्टेजेस को संभालने के लिए 2 मैक्सिमम 3 टेररिस्ट की जरूरत है बस। गुड ऑब्जर्वेशन। समर, क्या चाहते हो? 2 चीजें। एक, जेके सर, आप टेररिस्ट से बात करके कल सुबह तक का वक्त मांगिए उनसे और उन्हें गारंटी दीजिए कि उनकी सारी डिमांड्स पूरी हो जाएंगी और हमें भी प्लान एग्जीक्यूट करने का समय मिल जाएगा। दूसरी, मैं चाहता हूं कि लेफ्टिनेंट कमांडर योगेंद्र और कमांडर फिरोज मेरी टीम में शामिल हो जाएं। What? ये जानते हुए कि ये दोनों सस्पेंडेड ऑफिसर हैं। Have you lost it? काम डाउन जेके। कभी कभी ऐसे काम के लिए सस्पेंडेड ऑफिसर्स ही बेस्ट चॉइस होते हैं। जेके सर, मुझ पे यकीन कीजिए, अंजलि सही सलामत आपके पास वापस आ जाएगी। आई प्रॉमिस यू। ओके। ठीक है, 1:45 बज गए। कल सुबह 7 बजे हमारे तीनों आदमी अलीबाग पहुंच जाने चाहिए, समझे? सिकंदर,
अगले प्लान का वक्त आ गया है। तुम नीचे जाकर तैयारी करो। इसमें थैंक यू कहने की क्या बात है? नहीं यार, अगर तू ऐसा नहीं करता तो हमारे माथे में लगा वो दाग मिटाने के लिए हमें शायद कभी मौका ही नहीं मिलता। और ये साबित करने का मौका नहीं मिलता कि हम गलत नहीं थे। समर, थैंक यू अपनी टीम में हमें शामिल करने के लिए। हम हमेशा से टीम थे और हमेशा रहेंगे। ओके ओके, लेट्स हैव अ लुक एट द मैप। ओके, हम यहां से मोटरबोट से जाएंगे यहां तक, यॉट के पास। वहां से हम स्कूबा डाइविंग गियर पहन के अंडर वाटर जाएंगे टिल वी रीच द यॉट। क्लियर? ओके, तुम आगे से बोर्ड करना, तुम पीछे से, मैं साइड से करूंगा। लोअर डेक क्लियर होने के बाद हम अपर डेक न्यूट्रलाइज करेंगे। याद रखना, नो सिविलियन कैजुअलिटीज और सारे टेररिस्ट मारे जाने चाहिए। वी टेक नो प्रिजनर्स। क्लियर? क्लियर। लेट्स डू दिस। लगता तुम सस्पेंड होने के बाद भी कुछ सीखे नहीं हो, तो सस्पेंडेड ऑफिसर्स को लेकर चले हो टेररिस्ट का सामना करने। सस्पेंडेड हैं, इसलिए ये मिशन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है सर। तुम्हारे लिए ये मिशन होगा, लेकिन मेरे लिए मेरी बेटी और बाकी लोगों की जिंदगी का सवाल है। अगर अंजलि को कुछ हुआ ना, जब तक मैं जिंदा हूं अंजलि को कुछ नहीं होगा सर। वो मेरे लिए भी इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी आपके लिए। वी आर ट्रेन्ड फॉर दिस सर। जी सर। मर्दों को औरतों से अलग करो। जी सर। चलो सबके सब इधर चलो, साइड चलो, फटाफट। तू भी चल, चुपचाप खड़े रहो लाइन में। ए चल, ए इधर चल, ए चल, साथ में रहना। ए कैप्टन चल। इधर कहाँ लेके जा रहे हो? उठ। नहीं जाओगी अपने पति को छोड़ के, मार डालो मुझे। ये सब अलग अलग क्यों पड़े? क्या करने वाले हो तुम लोग इनके साथ? चुपचाप चलो, वक्त आने पे सब पता चल जाएगा। चलो चलो चलो, भी चलो चलो। लोग पीछे हो जाओ, तुम लोग पीछे जाओ। All the best. Thank you, sir. And good luck. Come on, boys. कमांडर समर। सर, वो यॉट छोड़कर वापस आ गई है। क्या? वापस आ गई? जी सर, यॉट वापस आ गई है, लेकिन उसमें सिर्फ आदमी ही हैं। औरतें और बच्चे कोई नहीं है। कोई मेरी फैमिली को बचाओ, कोई हेल्प करो, मेरी फैमिली को बचा लो प्लीज। मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो, मेरी फैमिली को बचाओ, मेरी फैमिली को बचाओ, कोई हेल्प करो, मेरी फैमिली को बचा लो प्लीज। मेरी हेल्प करो। धवल, मेरी फैमिली को बचा लो प्लीज। हम बचा देंगे। ओके, रिलैक्स। नहीं मारेंगे, ट्रस्ट मी। प्लीज नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पर पहले मुझे बता कि तुम वापस कैसे पहुंचे? बोट पे, याट पे क्या हुआ? वो शायद वो याट की पार्टी पता नहीं वो लोग मेरी फैमिली को कहाँ ले गए होंगे। मेरी फैमिली जिंदा भी है या फिर कुछ नहीं होगा उनको।
ओके नहीं, कुछ नहीं होगा, हम सिचुएशन संभाल रहे हैं, हम इसे बचा देंगे, ट्रस्ट मी। बट मुझे पहले बताओ, वो औरतों को किस बोट पे लेके गए? एनी डिटेल्स अबाउट द बोट? बताता हूँ। यॉट को वापस आए हुए लगभग 1 घंटा होने को आया है। 1 घंटे में बोट से कितनी दूर तक जा सकते हैं और किस तरफ? धवल ने जैसी बोट डिस्क्राइब की थी, उस साइज की बोट ज्यादा से ज्यादा 2 आइलैंड्स की दूरी तय कर सकती है। कौन सा आइलैंड? हम जो भी करें उसमें हमें श्योर होना पड़ेगा। जरा सी गलती और वो लोग अलर्ट हो जाएंगे। गलती तो होनी ही है, क्योंकि तुम लोग टेररिस्ट से डील करने जा रहे हो, जो कि हर वक्त हमसे 2 कदम आगे हैं। सर, वी आर डूइंग आवर बेस्ट सर। हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ पता लगा लेंगे। हमें उनकी डिमांड माननी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं। सर, आर यू सीरियस? सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। आतंकवादियों को रिहा करने की तैयारी शुरू करो, क्विक। सर, उन टेररिस्ट को मुझे लेकर जाने दो सर। सर, प्लीज सर। ऐसे आतंकवादी जिन्होंने सैकड़ों बेगुनाह लोगों की जान ली थी, उनकी रिहाई का सौदा 25 मासूम जिंदगियों की जान की कीमत पर होना था। और यॉट पर मौजूद सभी लोग यह जान चुके थे कि वो ऐसे खूंखार दरिंदों के कब्जे में हैं, जो उन्हें कभी भी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार सकते हैं। सरकार से लेकर आम जनता तक सबको ये खबर हो गई थी कि हालात बेहद नाजुक हैं। अब सरकार और सुरक्षा बलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि सभी लोगों को सुरक्षित बचाते हुए इन आतंकवादियों के नाजायज मंसूबों को मात कैसे दी जाए। और ऐसे में उनकी जरा सी भी चूक का मतलब था यॉट में मौजूद सभी लोगों की मौत। ये वो 3 टेररिस्ट हैं जिन्हें रिहा करवाने के लिए उन लोगों ने यॉट के उन 30 लोगों को होस्टेज बना रखा है। लेकिन पिछले महीने ही RDX का एक बड़ा ट्रांजैक्शन कन्वे करते हुए पुलिस के हाथ लग गया। इन तीनों को छुड़ाने के लिए ही जमाल ने ये पूरी कॉन्स्पिरेसी प्लान की है। समझ में आया क्या करना है? क्लियर? क्लियर। ओके। हेलो, हाँ वो लोग आ गए हैं। ओके। ए, तुम तीनों अपने अपने नकाब उतारो। हाँ बबलू, ये समर हमारे लिए खतरा हो सकता है, इस रास्ते से हटाना है। इतनी मुश्किल से एक ही लीड मिली थी हमें, वो भी मर गया। जल्दी से इसके पॉकेट चेक करो। समर, ये पेन मिला है और ये रिवॉल्वर। शिट! एक सेकंड, इसमें से कुछ निकला है। 7-12, ये डेफिनेटली कोई कोड है। कोड 7। अभी टाइम क्या हुआ है? 7-5। 7-5 यानी कि 7:12। एन यानी नॉर्थ। मैप निकाल। मैप फास्ट। नॉर्थ। अगर मैं ये पेन इस पॉइंट पे रखूं नॉर्थ की तरफ,
इस सन के मुताबिक टाइम 7:12 बजे इसका शैडो हमें डायरेक्शन दिखाएगी। सात बारह कम ऑन 7:12 और ये शैडो इस आइलैंड पे पॉइंट कर रहा है, यानी कि हॉस्टेज इस आइलैंड पर है। ओके, तुम दोनों इसको ठिकाने ले आओ, मैं आइलैंड जाता हूँ। ओके। बबलू से बात हो चुकी है, हमारे साथ ही निकल चुके हैं। तकरीबन 45 मिनट में वो यहाँ पहुंच जाएंगे। जमाल, अब हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अपने और अपनी मंजिल के बीच सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट की दूरी है। अब हमारा रास्ता कोई नहीं रोक सकता। प्रकाश, तुम छत पर जाकर निगरानी रखो। जैसे ही हमारे साथी आते हैं हमें इशारा करना है। सिकंदर, तुम औरतों और बच्चों पर नजर रखना। जैसे ही हमारे साथी आते हैं तुम जानते हो कि क्या करना है। डरपोक हो तुम, डरपोक। गद्दार तो थे ही, कायर भी हो। औरतों और बच्चों को बंदी बनाकर अपनी मनमानी करना चाहते हो तुम। अपने मकसद के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं और किसी की जान ले भी सकते हैं। अरे पर देखो इन्हें, मरहम पट्टी तो करने दो, मर जाएंगे ये। तो मरने दो। वैसे ये क्या करेगी बिना पति की जी के? सुंदर, मैं जरा बाहर जाके आता हूँ। नजर रखना। जी। सुसु आई है। इधर ही कर ले कहीं। अंकल बहुत जोर से आई है, कहीं ले चलो ना। बोला ना इधर ही कर ले कहीं। बच्चा बोल रहा है तो ले जाइए ना, क्या प्रॉब्लम है? तो चुप कर, किसने कहा तुझे बीच में बोलने के लिए? अंकल बहुत जोर से सुसु आई है, सबके सामने नहीं कर सकता। अब तक बहस नहीं कर रहे होते तो जाकर वापस भी आ जाते। ले जाइए ना प्लीज। ठीक है, चल चल। हमारे पास यही एक मौका है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसे ही बैठे रहे तो ये लोग हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? सोचो हेतल, सोचो। अब जो करना है हमें ही करना है। किसी को पता भी नहीं है कि हम हैं कहाँ पर, हम जिंदा भी है या नहीं। कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा। अरे अंजलि सही कह रही है। अरे हम सब मिलकर के एक आतंकवादी से तो लड़ सकते हैं। ठीक है, जैसा तुम बोलो। ठीक है, आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग यहाँ पर नजर रखिए, मैं मदद के लिए कुछ ढूंढ कर लाती हूँ। ठीक है? ठीक है, नजर रखिएगा।
चल इधर ही कर। अंकल आप पीछे मुड़ जाओ, मैं उधर जाके करता हूँ। जब इतनी शर्म आती तू कर ही मत, समझा? ज्यादा दूर मत जाना। अंजलि, अंजलि, जल्दी आ, वो आ रहा है। बच्चा कहाँ है? बच्चा कहाँ है? वो बाथरूम लगी थी उससे तो वो गया है। बच्चे पर तो रहम करो ना। सुंदर, सुंदर। हाँ भाई, सब ठीक है? सब ठीक है भाई, बस इसका हो जाए तो लेके आता हूँ। प्रकाश, कोई दिखा क्या? नहीं भाई, अभी तक तो कोई नहीं दिखा। अब तक तो आ जाना चाहिए था। थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं, आते ही होंगे। भाई कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? मुझे लगता है ये जेके कोई चाल चल रहा है। हेलो जेके, हमारे आदमी कहाँ है? पहुंचते ही होंगे। जैसा तुमने कहा हमने वैसा ही किया। ठीक है, अगर कोई होशियारी करने की कोशिश की तो इनमें से एक भी आदमी की लाश नहीं मिलेगी, तेरी बेटी की भी नहीं। जानता हूं, हमने कोई चाल नहीं चली। बहुत जल्दी तुम्हारे साथी तुम्हारे पास होंगे। हेलो हेलो, हेलो सर, मैं जेलर बोल रहा हूँ। इन कैदियों को कब रिहा करना है? व्हाट? लेकिन वो तो उस बेवकूफ समर की वजह से सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। डैम इट! समर एक एक्स नेवी कमांडो था जिसे दुश्मनों को खोजने और मारने में महारत हासिल थी। वो पानी के अंदर छुपकर भी दुश्मनों को तबाह कर सकता था। पर जेके मेहता का कहना था कि ये कोई वॉर जोन नहीं जहां बस दुश्मनों की जान लेनी होती है। यहाँ सवाल बेकसूर लोगों को बचाने का था और समर की जरा सी भी चूक इन बेकसूर लोगों की मौत का कारण बन सकती थी।
अरे जल्दी निकल बाहर, सूसू कर रहा है, क्या कर रहा है उधर? जल्दी निकल। इतना टाइम लगाता सूसू करने में। अरे टिंकू, टिंकू बाहर निकल। सिकंदर भाई, सिकंदर भाई, सिकंदर भाई, क्या हुआ? सिकंदर भाई, वो बच्चा जहाँ सूसू कर रहा था गायब हो गया। बच्चा, बच्चा किधर? यहाँ पे सूसू कर रहा था, बच्चे ने मैं धोखा दिया भाई। बड़ा अजीब आदमी, एक बच्चे को नहीं देख सकता। अरे मैं क्या करूं भाई, मुझे बड़ा शर्म आ रही। टिंकू, टिंकू, हाँ भाई, मैं आता हूँ। हाँ भाई, टिंकू, टिंकू बाहर निकल।
अरे प्रकाश, सुंदर, सुंदर, जमाल, प्रकाश, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। प्रकाश, जमाल, सुंदर, एक मिनट, बस मुझे 1 मिनट दो। हाँ?
हेलो व्हाट सर, मिशन सक्सेसफुल। समर ने अंजलि और यॉट में सवार बाकी लोगों की जान तो बचाई ही, साथ ही आतंकवादियों की देश को झुका देने की योजना को भी तबाह कर दिया। इसके बाद हुई जांच में आतंकवादियों को देश के भीतर से मदद देने वाली उनकी स्लीपर सेल को खोजकर बाकी आतंकवादियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया और देश एक बड़े खतरे से बच गया। इस घटना के कुछ महीनों बाद एटीएफ चीफ ने अपनी बेटी अंजलि की शादी समर के साथ करवा दी और आज वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। याद रखिए, ये देश हमारा है। आतंकवाद से लड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार और सुरक्षा बल की नहीं है, हमारी भी है। हम सबको दहशत के खिलाफ एकजुट होकर खड़े रहना होगा। हम सब ही सुरक्षा बलों की आंख, नाक और कान हैं। हमारी सतर्कता और एकजुटता ही आतंकवाद की साजिशों को नाकाम कर सकती है। इसीलिए अगर आपको अपने आसपास कोई भी संदेहास्पद व्यक्ति या वस्तु नजर आए तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय फौरन इस बात की सूचना पुलिस को दें। आपका ये एक छोटा सा कदम कई लोगों की जिंदगी बचा सकता है। इस लड़ाई को लड़ना हम सबकी जिम्मेदारी है और अगर हम ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब है मौत के इन सौदागरों के नापाक मंसूबों को एक और मौका देना। और इसी उम्मीद के साथ कि हम सब अपने अपने हिस्से की लड़ाई जरूर लड़ेंगे, हम आपसे इजाजत लेते हैं। फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए सावधान इंडिया। इंडिया फाइट्स बैक।